नमस्कार मित्रों, अब आप अपने आप को पूरी तरह से आराम देने जा रहे हैं। इस समय आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस मेरी आवाज को महसूस करना है और धीरे धीरे अपनी सांस को गहरा करना है। ये वक्त सिर्फ आपका है। बाहर की दुनिया की कोई जल्दबाजी यहां नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं है। बस आप हैं और ये शांत पल है। आपके पास पूरा समय है, सिर्फ अपने लिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका शरीर कितना भारी हो रहा है। आपके कंधे जो दिन भर का बोझ उठाते रहे हैं, अब धीरे धीरे ढीले हो रहे हैं। आपकी बाहें जो इतना काम करती रहीं, अब आराम पा रही हैं। आपकी पीठ जो इतनी देर तनी रही, अब सहारे पर टिक रही है। सब कुछ धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, जैसे कोई गर्म लहर आपके पूरे शरीर में फैल रही हो, आपकी हर मांसपेशी को शांति दे रही हो। आपके माथे की शिकन, आपके जबड़े की जकड़न, आपकी गर्दन का तनाव, सब कुछ पिघलता जा रहा है। आपकी सांस अब और भी धीमी हो रही है, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, बिल्कुल प्राकृतिक रिदम में। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, वैसे ही आपकी सांस भी अपनी गति में बह रही है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो आपको गहरी नींद में ले जाएगी। ये कहानी है नीलवन की, एक जादुई जंगल की, जहां समय रुक जाता है और मन को सच्चा आराम मिलता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान को करनी पड़ती है शांति की तलाश में, सुकून की खोज में, अपने अंदर के उस हिस्से की खोज में जो हमेशा शांत रहता है। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे, जहां शहर की आवाजें नहीं पहुंचती, जहां ट्रैफिक का शोर नहीं है, जहां नोटिफिकेशंस की आवाज नहीं है, वहां एक छोटा सा गांव था, नीलपुर। ये वहां बसता था जहां मन थक कर आराम ढूंढता है। नीलपुर कोई आम गांव नहीं था। यहां के लोग जानते थे कि जिंदगी की असली खुशी कहां है। वो जानते थे कि सुबह की पहली किरण का मतलब क्या है, शाम के सूरज की गर्माहट का एहसास क्या है, और रात के तारों की चुप्पी में कितनी शांति छुपी है। इस गांव के लोग जल्दबाजी नहीं करते थे। वो समझते थे कि अच्छी चीजों के लिए समय लगता है, जैसे आम पकने में समय लगता है, जैसे फूल खिलने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांत होने में भी समय लगता है। यहां कोई घड़ी की टिक टिक नहीं सुनाई देती थी, बल्कि दिल की धड़कन सुनाई देती थी। इस गांव के पास था नीलवन, एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये सच था। पीढ़ियों से लोग यहां आते थे और हल्के होकर जाते थे। नीलवन के पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी दिखाई नहीं देती थी। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराने थे। इन्होंने कितने मौसम देखे थे, कितनी बारिशें झेली थीं, कितनी धूप सही थी, लेकिन फिर भी वो खड़े थे, मजबूत, शांत, धैर्यवान। उनकी पत्तियां हमेशा हल्की हवा में हिलती रहती थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुला रही हो। यह हवा कोई तेज हवा नहीं थी, बल्कि एक मुलायम स्पर्श था जो आपके चेहरे को छूकर आपको बताती थी कि यहां आप सुरक्षित हैं। जंगल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे यहां कभी कोई जल्दबाजी नहीं होती, कभी कोई चिंता नहीं आती। यहां तक कि पक्षी भी धीमे धीमे गाते थे, जैसे वे जानते हों कि ये जगह आराम के लिए है, शोर के लिए नहीं। उनके गाने में कोई जल्दी नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं थी, बस एक मधुर संगीत था जो दिल को छू जाता था। नीलवन की मिट्टी भी अलग थी। ये इतनी मुलायम थी कि जब आप इस पर चलते तो आपके कदम अपने आप धीमे हो जाते, जैसे ये मिट्टी आपसे कह रही हो, जल्दी क्या है, धीरे चलो, महसूस करो, जिंदगी को महसूस करो। इस मिट्टी में पुराने पत्तों की खुशबू थी, बारिश की नमी थी और प्रकृति का प्यार था। इसी गांव में रहता था आरव, एक युवा लड़का जो बहुत थका हुआ था, थका हुआ अपने विचारों से, अपनी जिम्मेदारियों से और उन सवालों से जिनके जवाब उसे कभी नहीं मिले थे। आरव एक अच्छा लड़का था। वो मेहनत करता था, अपनी फैमिली की केयर करता था, अपने दोस्तों की हेल्प करता था, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं वो खुद को भूल गया था।
वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता था, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचता था। ये एक आम बात है, हम सब अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। दिन भर वो काम में बिजी रहता, ऑफिस की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस, ईमेल्स का जवाब, फोन कॉल्स, सब कुछ। और जब शाम को घर आता तो फिर घर की जिम्मेदारियां, फैमिली के साथ टाइम और फिर कल की प्लानिंग। उसके पास अपने लिए 1 मिनट भी नहीं बचता था। रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसका दिमाग चलता ही रहता। कभी काम की चिंता कि कल का प्रेजेंटेशन कैसा जाएगा, कि बॉस क्या कहेगा, कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं। कभी कल की परेशानी कि बिल्स का क्या होगा, कि फैमिली की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, कि फ्यूचर में क्या होगा। कभी बीते हुए कल का दुख कि वो गलती क्यों की, कि वो बात क्यों कही, कि वो डिसीजन क्यों लिया। उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह हो गया था जो कभी शट डाउन नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती रहती, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती रहती, कुछ ना कुछ वरी करती रहती। ये एक एंडलेस लूप था जिसमें से निकलना मुश्किल लग रहा था। आरव जानता था कि ये ठीक नहीं है। वो जानता था कि उसे आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कैसे मिलेगा। उसने बहुत कोशिश की थी, मेडिटेशन ट्राई की थी, म्यूजिक सुना था, बुक्स पढ़ी थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था। उसका मन हमेशा कहीं और भाग जाता था। एक शाम जब आरव की आंखों में नींद नहीं आ रही थी, जब उसका दिमाग फिर से उसी चक्कर में फंस गया था, उसने सोचा कि क्यों ना नीलवन जाकर देखा जाए, शायद वहां की शांति उसे कुछ आराम दे दे। वो धीरे धीरे उठा, अपने कपड़े पहने और गांव से बाहर निकलकर नीलवन की तरफ चल पड़ा। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जैसे रात का सन्नाटा उसे अपने में समा रहा हो। जैसे जैसे वो नीलवन के करीब पहुंच रहा था, उसे लग रहा था कि हवा बदल रही है। शहर की गर्म हवा, पोल्यूशन भरी हवा धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। अब हवा में पेड़ों की खुशबू थी, मिट्टी की खुशबू थी, प्रकृति की खुशबू थी। ये खुशबू उसके फेफड़ों में भर रही थी, उसके दिल में शांति भर रही थी। जैसे ही आरव ने नीलवन में कदम रखा, उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। यहाँ की हवा अलग थी, मिट्टी की खुशबू अलग थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ आके उसके कदम अपने आप धीमे हो गए थे। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि प्रकृति का प्रभाव था। जब आप शांत जगह पहुंचते हैं तो आपका शरीर अपने आप उस माहौल के साथ एडजस्ट हो जाता है। आपकी सांस धीमी हो जाती है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। ये साइंस है, ये नेचर की हीलिंग पावर है। नीलवन के अंदर पेड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता था। ये रास्ता इतना मुलायम था कि आरव के पैर उसमें धंसते जा रहे थे, जैसे कोई गद्दा हो। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि उसका बोझ कम होता जा रहा है। ये सिर्फ फिजिकल बोझ नहीं था, ये मेंटल बोझ था। चिंताओं का बोझ, डर का बोझ, एक्सपेक्टेशंस का बोझ, सब कुछ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसके कंधों से सारा वेट उतार रही हो। आरव धीरे धीरे जंगल के अंदर गया और एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। ये पत्थर भी अजीब था, इतना स्मूथ था, इतना कंफर्टेबल था, जैसे ये स्पेशली उसके लिए बनाया गया हो। ये पत्थर गर्म था, जैसे दिन भर की धूप को स्टोर करके रखा हो और अब आरव को दे रहा हो। यहां बैठकर उसने अपनी सांस को महसूस किया, धीमी, गहरी, शांत। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक 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 धक, बिल्कुल आराम से। ये वही दिल था जो ऑफिस में तेज धड़कता था, जो टेंशन में फास्ट हो जाता था, लेकिन यहां ये बिल्कुल काम था। आरव को एहसास हुआ कि वो कब से अपनी सांस को महसूस नहीं किया था, कब से अपनी हार्ट बीट को सुना नहीं था, कब से अपने शरीर को फील नहीं किया था। वो हमेशा बाहर की दुनिया में बिजी रहता था, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को इग्नोर करता था। ये एक बड़ी डिस्कवरी थी, अपने आप से मिलना। नीलवन जैसे उससे कह रहा था, जल्दी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हवा में पत्तियों की आवाज, पक्षियों का धीमा गाना और दूर कहीं से आती पानी की आवाज, सब कुछ मिलकर एक जादुई संगीत बना रहा था। ये संगीत कोई आर्टिफिशियल संगीत नहीं था, ये प्रकृति का नेचुरल संगीत था। कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई स्पीकर्स नहीं थे, बस प्रकृति के अपने एलिमेंट्स थे जो अपना संगीत बना रहे थे। ये सिम्फनी उसके दिल में उतर रही थी, उसकी आत्मा को छू रही थी। आरव को लगा कि यहाँ समय रुक गया है, ना कोई जल्दी, ना कोई दौड़, ना कोई चिंता, बस एक गहरी, शांत, सुकून भरी दुनिया। उसकी पलकें भारी होने लगी, लेकिन वो इस एहसास को और महसूस करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये मोमेंट खत्म हो जाए। यह पहली बार था जब उसे लगा था
कि वो सच में आराम कर रहा है। ये पहली बार था जब उसका दिमाग शांत था, जब उसके अंदर कोई केओस नहीं था। ये फीलिंग बहुत प्रेशियस थी, बहुत रेयर थी। तभी उसे पानी की आवाज और तेज सुनाई दी। ये आवाज बहुत मधुर थी, बहुत पीसफुल थी, जैसे कोई जेंटल म्यूजिक हो जो आपको और भी रिलैक्स कर दे। वो उठा और आवाज की दिशा में चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। ये नदी बहुत धीरे धीरे बह रही थी, जैसे उसे भी कहीं जल्दी नहीं थी। ये कोई तेज बहने वाली नदी नहीं थी, बल्कि एक जेंटल स्ट्रीम थी जो अपनी गति में अपने समय में बह रही थी। आरव नदी के किनारे बैठ गया और पानी को देखने लगा। पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। हल्की लहरें चांद के प्रतिबिंब को हिला रही थीं, जैसे कोई सपना हो। ये देखना बहुत सुंदर था, बहुत शांतिदायक था। ये देखना बहुत हिप्नोटिक था। चांद का रिफ्लेक्शन पानी में हिलता हुआ, टूटता हुआ, फिर जुड़ता हुआ, फिर हिलता हुआ। ये एक नेचुरल मेडिटेशन था जो आपके दिमाग को और भी शांत कर देता था। आरव को लगा कि वो इसे घंटों देख सकता है, बिना बोर हो। नदी को देखते देखते आरव को एक बात समझ आई। जो बह जाता है वही हल्का होता है, जो थामे रहता है वही थकता है। ये सिर्फ पानी के बारे में नहीं था, ये जिंदगी के बारे में था। हम अपनी चिंताओं को, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपने दुख को क्यों थामे रखते हैं? क्यों इन्हें बहने भी नहीं देते? पानी अपने साथ सब कुछ ले जाता है, गंदगी को, लीव्स को, सब कुछ को, और साफ होकर आगे बढ़ता है। आरव ने सोचा कि अगर ये नदी अपने साथ आने वाली हर चीज को थामे रखती तो ये कब की रुक गई होती। लेकिन ये बहती रहती है क्योंकि ये सब कुछ को आने देती है और जाने भी देती है। ये बहुत बड़ा लेसन था, लेटिंग गो का लेसन। उसने अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे डर को मन में से निकालकर नदी के पानी में बहा दिया। उसने कल्पना की कि उसकी सारी वरीज, सारी टेंशन्स, सारी प्रॉब्लम्स पानी के साथ बह रही हैं, दूर जा रही हैं, बहुत दूर। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। उसकी सांस और भी गहरी हो गई, उसका दिल और भी शांत हो गया। नदी का पानी उसकी सारी परेशानियों को बहाकर ले जा रहा था, कहीं दूर, बहुत दूर। ये कोई मैजिक नहीं था, ये साइकोलॉजी था। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करके उन्हें रिलीज करते हैं तो आपका दिमाग सच में उन्हें लेट गो कर देता है। ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो हर इंसान में होती है, बस हमें इसका सही तरीका जानना होता है। आरव को लगा कि वो ईयर्स बाद सच में फ्री फील कर रहा था, जैसे कोई केज से निकल गया हो, जैसे कोई हैवी बैग उतार दिया हो, जैसे कोई टाइट क्लोथ्स बदल दिए हों। ये फ्रीडम की फीलिंग थी, लिबरेशन की फीलिंग थी। वो कुछ देर और नदी के किनारे बैठा रहा, पानी की आवाज सुनता रहा, चांद का रिफ्लेक्शन देखता रहा और अपनी नई मिली फ्रीडम को महसूस करता रहा। ये मोमेंट्स बहुत प्रेशियस थे, जिन्हें वो हमेशा याद रखना चाहता था। आरव वापस उसी पत्थर पर आकर लेट गया। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थी। उसे लगा कि पूरा नीलवन उसे एक लोरी सुना रहा है, एक बहुत प्यारी, बहुत मीठी लोरी। ये ललाबाई कोई वर्ड्स में नहीं थी, ये नेचर की साउंड्स में थी। हवा की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, पानी की कलकल, पक्षियों की धीमी चहचहाट, सब मिलकर एक परफेक्ट सिम्फनी बना रहे थे। ये सिम्फनी उसे गहरी नींद में ले जा रही थी। उसकी आंखें अब बहुत भारी हो रही थीं, पलकें गिरती जा रही थीं और फिर उठने का मन नहीं कर रहा था। नीलवन की शांति उसके अंदर घुसती जा रही थी, उसकी हर सांस के साथ, उसकी हर धड़कन के साथ। आरव को समझ आ गया था कि सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। बस हमें धीमा होना सीखना होता है, जल्दबाजी छोड़नी होती है और अपने अंदर की आवाज को सुनना होता है। हम हमेशा बाहर की दुनिया में सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली शांति हमारे अंदर ही होती है। बस हमें उस तक पहुंचने का रास्ता जानना होता है, और वो रास्ता है स्लो होना, प्रेजेंट मोमेंट में आना, अपनी सांस को महसूस करना। धीरे धीरे आरव की सांस और भी धीमी हो गई। उसका शरीर पूरी तरह से ढीला हो गया, जैसे वो नीलवन का ही हिस्सा बन गया हो। पेड़ों की छांव में, तारों की रोशनी में वो गहरी नींद में सो गया। नीलवन ने उसे अपनी गोद में ले लिया था। जंगल की हर आवाज, हर सांस उसे और गहरी नींद में ले जा रही थी। यहाँ कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक अनंत शांति थी। ये वो नींद थी जिसकी उसे महीनों से तलाश थी।
ये वो आराम था जिसके लिए उसका शरीर तरस रहा था। ये वो शांति थी जिसके लिए उसका मन भटक रहा था। अब उसे सब कुछ मिल गया था नीलवन के इस मैजिकल एम्ब्रेस में। और अब आप भी आरव की तरह इस शांति को महसूस कर सकते हैं। आपका शरीर भी उसी तरह ढीला हो रहा है, आपकी सांस भी उसी तरह धीमी हो रही है। आप भी नीलवन की उसी शांति में हैं, जहां समय रुक जाता है और मन को सच्चा आराम मिलता है। महसूस कीजिए कि आपके कंधे कितने हल्के हो गए हैं। जो दिन भर का टेंशन कैरी करते रहे, अब वे कंप्लीटली रिलैक्स्ड हैं। आपकी बाहें कितनी शांत हो गई हैं। जो इतना काम करती रहीं, अब वे रेस्ट में है। आपकी पीठ कितनी आरामदायक हो गई है। जो इतनी देर स्ट्रेट बैठी रही, अब वो सपोर्ट पा रही है। जैसे आप भी उसी मुलायम घास पर लेटे हैं, उसी शांत हवा में सांस ले रहे हैं। आपके चारों तरफ भी वही पीसफुल एनवायरनमेंट है, वही कामिंग साउंड्स है, वही सूदिंग एटमॉस्फेयर है। आपकी पलकें भी भारी हो रही हैं, बिल्कुल आरव की तरह। और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से शांत है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। नीलवन की वो नदी आपकी सारी चिंताओं को भी बहा ले जा रही है। आपके काम की टेंशन, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके फ्यूचर की वरीज, सब कुछ उस फ्लोइंग वाटर के साथ दूर चली जा रही है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस इस शांति में, इस सुकून में डूबते जाना है। जैसे आप एक कंफर्टेबल बेड में सिंक हो रहे हैं, जैसे आप सॉफ्ट क्लाउड्स में फ्लोट कर रहे हैं। आपकी सांस अब बहुत धीमी हो गई है, बहुत गहरी हो गई है। हर सांस के साथ आप और भी शांत होते जा रहे हैं, और भी आरामदायक होते जा रहे हैं। जैसे नीलवन की शांति आपके अंदर भर रही हो, आपकी हर सेल में पहुंच रही हो। आपका दिमाग अब बिल्कुल शांत है, जैसे एक साफ झील हो जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहरी अनंत शांति। आप इस शांति में सुरक्षित हैं, आप इस शांति में खुश हैं, आप इस शांति में पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। अब आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। बस इसी शांति में, इसी सुकून में गहरी नींद में चले जाना है। जैसे आरव सो गया था, वैसे ही आप भी सो सकते हैं। नीलवन आपको भी अपनी गोद में ले रहा है, आपको भी वो प्यारी लोरी सुना रहा है। पेड़ों की पत्तियां, हवा का संगीत, पक्षियों का धीमा गाना, पानी की जेंटल साउंड, सब कुछ आपको गहरी नींद में ले जा रहा है। अब आपकी आंखें बहुत भारी हैं, बहुत आरामदायक हैं। उन्हें खोलने की कोई जरूरत नहीं, बस बंद रखिए और इस शांति को महसूस करते रहिए। ये फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल है, बहुत हीलिंग है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल शांत हैं, और अब आप गहरी नींद में जा सकते हैं। एक ऐसी नींद जो आपको पूरा आराम देगी, आपको नई ऊर्जा देगी, आपको नई शांति देगी, आपको फ्रेश और रिजुविनेटेड फील कराएगी। नीलवन की शांति आपके साथ रहेगी, आपकी नींद में, आपके सपनों में, और जब आप सुबह उठेंगे तो आप खुद को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। आप खुद को रिन्यूड फील करेंगे, रिचार्ज्ड फील करेंगे। अब कुछ सोचिए मत, बस सो जाइए। शुभ रात्रि।